हेलो गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। शाम के बज चुके हैं 5 और आज सुबह से पानी नहीं आया था। अभी जस्ट पानी आया है तो मशीन लगाई हुई है, अभी लगाई है मशीन। और बारिश का मौसम हो रहा है। मुझे जाना था पार्लर आईब्रोज बनवाने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया है। मेरी थ्रेडिंग नहीं करवाई है, थ्रेडिंग करवानी थी, डांस वगैरह करवाने थे। बट अभी देखती हूँ, बारिश नहीं आएगी तो जाऊँगी। अदरवाइज़ बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े वॉश कर रही हूँ मैं। मशीन लगा रखी है और पानी भरा जा रहा है टंकी में। तो थोड़ी देर बेटी को पढ़ाती हूँ, तब तक कपड़े निकाल लूँगी। अच्छा, पकौड़े इतनी गर्मी में पकौड़े खाते हैं? पकौड़े नहीं खाते गर्मी में। आप अपनी चप्पल पहनो, चप्पल पहन। नहीं, गर्मी में पकौड़े नहीं बनाते, बारिश में बनाते। बारिश आती है तो कहाँ आ गई, झूठ बोल रही है। नहीं बेटा, गर्मी है बहुत ज़्यादा। रसोई में तो घुसो भी ना जाओ, पकौड़ा तो बनाऊँ। चल दौड़ अपने काम के लिए। वाह बेटा, पानी भर रहा है और देख सकते सब पानी पानी, बहुत ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। चलो भाई, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बच्चों का रूम हालत देख सकते हैं, कितनी बुरी हालत कर रखी है इन्होंने। ये सारे को समेटूंगी, पढ़ लेंगे उसके बाद। चलो दी, हार्दू बैग नहीं लेके आया आप? तो गाइस, बच्चे मतलब पढ़ते पढ़ते हालत देख सकते हैं। ये हमने बनाया था, पहले हमारी दुकान थी, कपड़ों की दुकान की थी, 1 साल में ही बंद कर दी मैंने। तो ये पूरा जो था ये एरिया, ये दुकान भी थी। तो ये गद्दा बनाया था मैंने, सोफ़े से जो गद्दा हट जाता है उससे हम मतलब DIY ये बनाया था मैट। और यहाँ पर ये इनके ब्लॉक्स वगैरह हैं, बुक्स। और ये हमने दोनों जो मेरे बक्से हैं, एक सास का एक मेरा, दोनों को यहाँ पर इस तरह से हमने कवर कर रखा है। तो यहाँ पर पूरा हमारा ड्राइंग एरिया बन सकता है, यहाँ पर लगा सकते हैं हम गद्दे वगैरह। बट बच्चे हैं ना, पूरे दिन बिखेरे रखते, इसी वजह से मैंने नहीं किया हुआ है। अदरवाइज़ मेरा मन करता है कई बार यहाँ से डेकोर करने का, बट नहीं करने देते ये। और ये सिंपली ये 3 रैक थी, रैक अभी सेल नहीं किए हैं। बच्चे बुक्स वगैरह अपने खिलौने वगैरह रख लेते हैं इसी वजह से, क्योंकि अलमीरा है नहीं इस रूम में, फिर बिखरती जाएंगी चीज़ें, इसी वजह से हमने सेल नहीं किए ये। और यहाँ पर मेरी शादी की मेज है, टूट चुकी है ये भी। ये कुर्सियाँ हैं, खाली पड़ा हुआ है ये रूम, बस इसमें 2 बक्से हैं। ये बक्से पता नहीं कब डेकोर करूँगी, देखेंगे कभी करेंगे तो। मन तो करता है कई बार। नेल्स कट, चलो करेंगे। तो गाइज, यहाँ पर मैंने मशीन लगा दी थी और काफ़ी सारे कपड़े मेरे धो भी चुके थे। पानी आया था 4 बजे के करीबन, तभी मशीन लगाई थी। आज सुबह से पानी नहीं आया था, तो सारी पानी वगैरह भी भरा है, टंकी भी भर दी है, टैंक भी भर लिया है। और मशीन के आधे कपड़े धो चुके हैं, क्योंकि 2 दिन के हो रहे थे, तो एक दिन भी कपड़े वॉश नहीं होते हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। और आज मैं सोच रही थी अगर शाम के समय लाइट नहीं आएगी तो हाथ से धोने पड़ेंगे बच्चों के कपड़े, क्योंकि हाथ से धोने की भी आदत छूट सी चुकी है। मेरे तो हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो कपड़ों से फ्री होने के बाद ही फिर मैं अपना मतलब झाड़ू वगैरह निकालूंगी। बर्तन वगैरह तो बाद में ही साफ़ करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी बेटी जिद कर रही थी कि मम्मा पढ़ा दो पढ़ा दो। अभी 2-3 दिन से मैडम इसको डांट लगाने लगे, तब पढ़ने का नाम लेने लगे। अदरवाइज ये क्या करती थी कि पूरे दिन ये कहती थी मेरी वीडियो बना दो, वीडियो बना दो। ये तो बात है भाई, बच्चों का हमारा जो असर होता है बच्चों पर ज़रूर पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं वीडियो वगैरह शूट करती हूँ तो ये फ़ोन की तरफ ही भागती है, तो मैं तो बनाती नहीं हूँ इसके आगे। अब मैंने छोड़ रखा है, मतलब जैसे ये होती है तो मैं इसको कहती हूँ चलो पढ़ेंगे पहले, हम बाद में वीडियो बनाएंगे। इस वजह से थोड़ा अभी ये इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करा है 2-3 दिन से। तो यहाँ पर ही मैंने टंकी भर ली थी, क्योंकि अभी पानी तो आ रहा है अभी तो फ़िलहाल, लेकिन बाद तक कपड़े धोते रहेंगे तो ये पानी यहीं से यूज कर लूँगी। बार बार मैं वहाँ से नहीं लेकर आना पड़ेगा। तो ये टंकी इसी वजह से हमने स्पेशली रखी हुई है। कभी हम बाथरूम के पास रख लेते हैं और कभी मतलब इधर रख लेते हैं। बारिश आती है तो बाथरूम के पास ही रख लेते हैं। तो गाइज, मैं कपड़े निचोड़ कर डालकर आ गई थी ड्रायर में और दूसरा चक्कर डालकर आ गई हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी जिद कर रही थी कि पढ़ाने की जिद कर रही थी, और फिर इसको ये नेल कटर दिखाई दे गया था, यहीं पर रखा हुआ था बच्चों की बुक्स के पास ही। तो ये बोल रही मम्मी मेरे नेल्स बड़े हो रहे। सच में इसके नेल्स बड़े हो रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिए थे और मैडम ने बोले होंगे, इसी वजह से को याद आ गया। तो मैं इसके यहाँ पर नेल्स कट कर रही थी। और बहन का बेटा देख सकते हैं ऊपर बक्से के ऊपर बैठ कर ही पढ़ रहा है, किस तरह से लौट कर पढ़ता है। ये बिल्कुल भी बैठ कर पढ़ा ही नहीं जाता। और अभी तो स्टडी टेबल भी लेकर आई हुई है, बट फिर भी नहीं पढ़ता, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता इसे बैठकर। हैबिट इतनी गंदी हो रही है इसकी।
तो बस इसके नेल्स वगैरह कट करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, और साथ साथ में मेरा बेटा भी बोल रहा था मम्मी मेरे भी कट कर दो, मेरे भी कट कर दे। तो दोनों बच्चों के नाखून वगैरह मतलब काट दिए हैं। वैसे दीदी ही काट में तो बहुत कम, कभी कभार खुद ही आ जाते हैं तो काट देती हूँ ये। और इसकी मैंने पोनी वगैरह बना ली थी। आज इसने सूट और प्लेजो पहन रखा है, काफ़ी क्यूट लग रही है, थोड़ा सा लूज था, इसको टाइट करना पड़ेगा। और बस अभी इसको बैठा देती हूँ पढ़ाने के लिए। हाँ आई बनाओ सुंदर सुंदर है। हाँ आई बनाओ, आई सुंदर सा आई बनाओ, सुंदर बनाओ, अच्छे से नहीं बना रहे आप। नोट इरेजर दिए रहे, वो मेरे करना है, वो बेटा देखो इरेजर इरेजर। तो यहाँ पर इसका पूरा ध्यान वीडियो के ऊपर था, बोल रही थी मम्मी मेरी वीडियो बनाओ। तो मैंने इसको एक लगा दिया था थप्पड़, और अब ये काम कर रही है। अब भी बार बार में फ़ोन की तरफ ही देख रही है, कह रही है कि आप हाथ पकड़ के करवा दो, क्योंकि बहन की बेटी इसका काम करवाती है ना, तो कई बार हाथ पकड़ के करवा देती है। और बच्चों को जैसे आप आदत डालते हैं ना, वैसी आदत पड़ जाती है। तो ये सोच रही थी कि काम मेरा ईजी हो जाएगा, तो मैं इसको डरा रही थी कि जल्दी से करो। पता नहीं कुछ कह के डरा रही थी कि बड़ी मम्मी आ जाएगी। मतलब ये डरती तो किसी से है ही नहीं वैसे। और ये मतलब ये सोच रही थी कैसे ना कैसे करके पीछा छूट जाए। काफ़ी देर से मेरे को कह रही थी कि पढ़ा दो, लेकिन अभी पढ़ाने के नाम पे ये बोल रही है कि आप हाथ पकड़ो और फटाफट से मेरा काम हो जाए, उसके बाद मैं फ़ोन देखूंगी। तो बस ऐसे इसकी नौटंकी चलती रहती है। हो गया 5:45 बजे का, बारिश का मौसम हो रहा है, और मेरा अभी तक आधे कपड़े भी वॉश नहीं हुए, 2 चक्कर हुए हैं, 2 चक्कर अभी और भी बाकी हैं। कल दोबारा से मशीन लगाऊंगी, क्योंकि टावल और जो 1-2 चद्दर है और सोफ़ा कवर है वो वॉश करने थे, अभी वॉश नहीं होंगे, क्योंकि बारिश आ जाएगी तो फिर सुखाने की दिक्कत आएगी। तो इसी वजह से कपड़े वॉश करूँगी अभी। और अभी मैं जस्ट झाड़ू निकाल रही थी, जैसे लाइट चली गई थी तो मैं अंदर की तरफ झाड़ू निकालने के लिए आ गई थी। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं, ये हमने लगाई थी यहाँ पर, जैसे चौखट होती है ना, चौखट पर लगवाया था ये, क्योंकि पहले दीमक खा गया था और 1 साल भी नहीं हुआ है, और अब पूरी तरह से फिर से खोखला कर दिया। देख सकते हैं ये सॉरी अंदर से इस घर में दीमक ने इतनी बुरी हालत कर दी है, समझ में नहीं आता क्या करेंगे। और देखो नीचे दिखाती हूँ इसकी हालत, आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो कितनी दीमक है ये सारे। देखो ये इसके साथ साथ जैसे दरवाजे यूँ की यूँ हैं चौखटों पे, और इन पे भी लग जाती है, और वहाँ पर भी उस वाले के ऊपर भी लग जाती है। बहुत बुरी हालत कर रखी है। तो गाइज यहाँ पर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। आप देख सकते हैं जब भी मतलब ये उतरी है तो कितनी सारी मिट्टी से गिरी हुई है, और मैंने यहीं पर खड़ी कर दी, इसको रख के आऊँगी, क्योंकि बिल्कुल भी है ही नहीं, ये बिल्कुल अंदर से खोखली हो गई है। और पूरे घर में दीमक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक बार अगर घर में मतलब ये रिपेयरिंग करवाने लग गई तो बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, इतना सारा खर्चा आने वाला है। सारी चौखटी, सारी जो विंडो हैं और बेड, और जो ये हमारे नए बेड, जितने भी ड्रेसिंग वगैरह है, मेरा तो ऊपर रखा हुआ है फर्नीचर का जितना भी सामान है, लेकिन दीदी का जितना भी सामान है बहुत अच्छा था, सागवान का था। और 10 साल 12 साल हो गए शादी को, बिल्कुल भी नहीं लगा था, लेकिन इस साल मतलब इनके सोफ़े में भी लग चुका है। एक साइड के जो सोफ़ा होता है उसका एक पाया होता है ना, वो मतलब एक साइड का ख़राब हो चुका है। चारपाई के चारों साइड ख़राब हो चुकी है। दवाइयाँ भी भर दी है। अब तो इस बार तो किसी ने बताया था कि एल्ड्रिन वगैरह भर देने से मतलब दीमक मर जाती है, बट अभी तो कोई फ़र्क नहीं है। बेड से अभी पूरा आधा कम गिरना स्टार्ट हो गया है, बेड में भी लग गया है, जो पुराने वाला बेड है मम्मी का उसमें। तो अंदर के रूम तो इतनी ज़्यादा मेसी नहीं हो रही थी, तो फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ। सबसे ज़्यादा गंदा होल ही हो रहा है, क्योंकि इसमें भी ये मिट्टी यहीं से आई है। वैसे इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। और बच्चों को मैंने भेज दिया है उनके रूम में जहाँ पर वो स्टडी कर रहे हैं, तो अंदर का बिल्कुल भी बस एक बार चादर वगैरह को समेट दिया है। और ये लकड़ी बिल्कुल खोखली हो चुकी थी, तो ये अब जलाने में भी काम आएगी। तो बस अभी अपने नाइट के काम में लग जाते हैं, खाना पीना बनाना स्टार्ट करते हैं। और आज देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो गाइस यहाँ पर 1-2 काज कर रही हूँ। चावल और दाल मैंने साथ ही बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और बस फिर रोटियाँ सेकनी है, क्योंकि मशीन चल रही है। अभी कपड़े निकालने बाकी है, तो मैंने सोचा पहले ये काम कर लेती हूँ। बर्तन वो सभी होंगे, साथ साथ ये भी बर्तन हो जाएंगे, फिर एक साथ ही सारे वॉश कर लूँगी। ज़्यादा बर्तन नहीं है, बच्चों के स्कूल के हैं, और आखिर इन्होंने थोड़ा बहुत खाया था, वो 1-2 प्लेट हैं।
तो यहाँ पर चावल और दाल बना लेती हूँ, फटाक से बन जाएंगी। दूध भी आ चुका था, दूध रख देंगे साथ साथ में। और यहाँ पर मैं दाल में जो टमाटर डलते हैं उसको अच्छे से मेस कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी अलग अलग नहीं होंगे। और सारे मसाले वगैरह टमाटर के अंदर ही डाल दिए थे। तो बस अभी दाल भी बनकर रेडी हो जाएगी। एक बार दाल को धो लेती हूँ। और आज चावल ख़त्म हो गए हैं, अब घर का राशन आएगा तभी मंगवाऊँगी। और बर्तन आप देख सकते हैं, ये बच्चों के टिफ़िन ही रखे हुए हैं, तो सारी किचन में सी पड़ी हुई थी। मैं सोच रही थी पहले दाल चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कपड़े चल रहे हैं, अभी कपड़े वॉश हो जाएंगे तब तक फिर मैं बर्तन वॉश करके लेके आऊँगी। और आटा लगा दूँगी साथ साथ, अभी आटा लगा कर रख दूँगी। रोटियाँ तो ज़्यादा नहीं सेकनी है, बस 10 से 12 रोटियाँ सेकनी पड़ेगी। कोई खाएगा तो ठीक है, बच्चे और मैं तो खाने वाली नहीं हूँ। हस्बैंड 1 या 2 ले लेते हैं। जैजी चावल नहीं खाते हैं तो उनके लिए रोटियाँ बनानी पड़ती है। और यहाँ पर मैं दाल में डाल देती हूँ पानी, और उसके बाद मैं दाल को धो लेती हूँ। चावल में 1 सीटी आने तक पकने देंगे, चावल बनकर रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने 1 कटोरी यहाँ पर दाल ले ली है, ज़्यादा नहीं लेंगी क्योंकि एक्स्ट्रा ही रहती है। हमारे 1 कटोरी भी बनती है, उसमें एक्स्ट्रा रहती है। चावल के साथ तो फिर भी लग जाती है, वैसे तो बस तो थोड़ी थोड़ी खाते, इतनी ज़्यादा नहीं खाती। मैं तो भर के कटोरी खा लेती हूँ। मुझे चावल दाल अच्छी से अच्छी हो। जो कई बार मिर्ची ज़्यादा डल जाती है तो नहीं खाती, अदरवाइज़ मैं चम्मच से भी दाल को खा लेती हूँ, मुझे पसंद है दाल। तो बस अच्छे से धो ली है, पानी को डाल देती हूँ। जो बिना धुले हुए बर्तन रखे तो यहीं पर, क्योंकि सिंक नहीं है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बिना सिंक के किचन में ही धोना वगैरह पड़ता है, तो यहीं पर डाल देना पड़ता है किसी जूठे बर्तन के अंदर ही, क्योंकि अरेंज करना होता है, सब कुछ मैनेज हमें करना होता है कैसे भी करके। तो बस अभी मैं लगा देती हूँ ढक्कन। और मेरे को आ गई थी छींक क्योंकि जो मिर्ची होती है ना उसकी छींक आ जाती हैं, 2-3 लगातार आती हैं। तो अभी मैं देख रही थी कि नमक मैंने डाला या नहीं, तो नमक डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ नमक। और अभी ढक देते हैं इसको। तो बस अभी मशीन को साफ़ करके खड़ा करती हूँ, उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चक्कर क्या होता है? क्या होता है चक्कर? कैसे कैसे होता चक्कर? चक्कर कैसे होता है ये बताओ मुझे। अच्छा, चक्कर आ जाता है तेरे को? क्या दिखाऊं? आप सो जाओ, रात हो रही है, अभी रात हो रही है।